हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एकेडमी में। मैं राजेश सर आपके बीच लेकर आया हूँ सी टेट के लिए टैग वर्ड्स हैं, वो भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स। पिछले वीडियो में मैं आपको नेगेटिव टैग वर्ड के बारे में कुछ बताया हूँ, ठीक है ना। ये टैग वर्ड से आपको कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होंगे और हेल्पफुल महसूस आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। देख पा रहे हैं यहाँ है आपका कि इस कार्य को करने पर जोर देना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है कि पहला बात है समायोजन अनुकूलन, यानी बच्चे को उसके अनुकूल समायोजन करना चाहिए, ठीक है ना। वातावरण के अनुकूल चाहे जिसके भी अनुकूल क्या होना चाहिए, समायोजन होना चाहिए। पूर्व ज्ञान होना चाहिए, यानी पूर्व ज्ञान रहे तो आप इसी के साथ जाएंगे, ठीक है। यानी बच्चे के अधिगम में पूर्व ज्ञान को जोड़ा जाता है। पहले से कुछ ज्ञान जानता है और जानने के बाद उसके बाद उसी के आधार पर उसे नए ज्ञान को जानने का प्रयास करता है, ठीक है। बाल केंद्रित, पठन पाठन प्रक्रियाएं जो है वो क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। उसमें पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शिक्षक केंद्रित नेगेटिव वर्ड होता है, अपना ज्ञान थोपना नहीं है बच्चों पे, ठीक है। बाल केंद्रित का मतलब होता है कि बच्चे जितने भी हैं वो बच्चों के आधारित चलचित्रों के माध्यम से उन्हें हमें क्या करना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, ठीक है ना। चित्र के माध्यम बच्चे के आधार पर उसके समझ के लिए समझ के आधार पर बुक होनी चाहिए और पठन पाठन प्रक्रियाएं होनी चाहिए, ठीक है। ये करा है करके सीखना, बच्चा करके सीखता है। बच्चा जो है कुछ भी काम करता है, देखते हैं खिलौने को तोड़ता है, उसका चक्का निकाल देता है, कोई एक छोटा गाड़ी देता है, गाड़ी का चक्का निकाल देता है, फिर उसे जोड़ने का प्रयास करता है तो उल्टा जोड़ता है, यानी वो करके सीखता है। यानी वो कुछ भी क्रियाएं करता है तो उसको ये लगता है अरे मैं तो गलत कर दिया, कुछ किया तो सही कर दिया, मतलब कि उसको करके सीखने से ज्यादा ज्ञान, मतलब कुछ सवाल है आप दे दिए, उसको क्वेश्चन दे दिए और उसको दो हम बताएं पागल को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसे क्या करना है, हमें बाल केंद्रित अर्थात बच्चे के ऊपर ये करके सीखने की, मतलब कि उस बच्चे को ठीक है आप एक बताया उसी के आधार पर आप करके देखिए आपसे हो रहा है, तो बच्चा करके ज्यादा बेहतर सीखता है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है ना, ये सब पॉजिटिव है, ठीक। इनके आधार पर हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। करा अधिगम के लिए आकलन, अब आकलन के लिए अधिगम नहीं, वह सीखने के लिए आकलन किया जाना चाहिए, ठीक है। समझ पा रहे हैं। भ्रम से कैसे कहेगा, भ्रम तो सर नेगेटिव बात होती है, भ्रम नहीं करना चाहिए, नहीं। बच्चे के अंदर भ्रम होगा कि इसका ये सही है कि ये सही है, उसके लिए वो दोनों भ्रम और अपना दिमाग लगाएगा, लगाने से वो उसमें सही गलत का फैसला कर पाएगा, जिसकी वजह से भ्रम होने से ही अगली बार वो उसका सही आंसर ढूंढने का प्रयास करेगा। और सही आंसर ढूंढने का प्रयास किया तो कुछ तो सीखा, इसलिए भ्रम में होना जरूरी है। असफलता है सर, असफलता तो नेगेटिव वर्ड है, गलत बात है। असफलता ही इसका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। कैसे करा कि एक बार आप एग्जामिनेशन के लिए दिए गए, आप में कुछ असफलता हाथ मिला, आप अगली बार उससे बेटर करने का प्रयास करेंगे, यानी असफलता आपको अच्छे मुकाम को पहुंचाने का कार्य करती है। यानी असफलता इस तरह से क्या होती है आपके लिए, पॉजिटिव और हेल्पफुल होती है। क्लियर है ना। कैसे देखेंगे, अगर हम किसी कार्य को करते हैं उसमें असफल हुए तो दोबारा प्रयास अगर करते हैं तो वो गलतियां दोबारा नहीं करते हैं, ठीक है। अर्थात हमने कुछ सीखा, ठीक है, असफलताएं हमारे लिए पॉजिटिव होगी। अंतः क्रिया, यह अंतः क्रिया करके सीखना और लचीलापन और गतिशीलता उनके पठन प्रक्रियाओं पठन पाठन प्रक्रियाओं में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए और गतिशीलता होना चाहिए। त्रुटि एवं प्रयास कर रहा है कि वह त्रुटि एवं प्रयास जो होता है पॉजिटिव होता है। कहता है त्रुटि कैसे प्रयास, त्रुटि हमसे गलती हुई और गलती को प्रयास करेंगे सही करने का, इससे भी कुछ अच्छा सीखते हैं। त्रुटियां याद है, देखा त्रुटियां दे दिया है, यहाँ देखिए ये त्रुटियां देखे हम लोग, ये त्रुटियां दिया हुआ है। त्रुटि कैसे सर, त्रुटि गलती तो गलती होती है, गलती से कैसे बच्चा सीखता है, अरे भाई सीखता है कैसे, वह अभी गलती नहीं करेगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा यहाँ गलती किया तो उसे सही बताया जाए, ठीक है ना। बच्चे को हम क्या करेंगे, कहेंगे सर तब तो हम लोग भी गलतियां करेंगे, गलती करके बाद में सीखेंगे, अरे नहीं जानबूझ के की गई गलतियां नहीं होती। जैसे बच्चा है उसे पता नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है और वह उसको ऐड दिया गया और ऐड के जगह पे वो कुछ भी कर रहा है तो जोड़ रहा है, तो जो जायज क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए वो न लिख करके कुछ और लिख रहा है, इसका मतलब हमें पता चला कि उसे हासिल नहीं आ रहा है, जोड़ने नहीं आ रहा है, इस अंक का ज्ञान नहीं है, मतलब वो त्रुटि करता है, त्रुटि से फिर उसको हम नया चीज सिखाते हैं, वो सीखता है और गलतियां करता है। वो कोई सामग्री जैसे वो बच्चा है छोटा है, वो बार बार किसी भी वस्तु को जो डेंजरस होती है उसे टच करने जाता है तो हम मना करते हैं बार बार मत करो वो टच करता है, हम कहते मत करो। अभी बच्चा जो होता है एक जलती हुई लालटेन को, अभी लालटेन तो है नहीं इधर, एक जलती हुई मोमबत्ती को क्या करता है, कैंडल को बार बार दौड़ करके पकड़ने जाता है, तो हम पकड़ते हैं कि मत करो, लेकिन बच्चा जैसे ही हम किधर अगर कुछ काम में व्यस्त हो जाते हैं तो बच्चा क्या करता है, उसको अगर टच कर लेता है, जल जाता है, उसको पता है अरे ये तो गलत है, यानी वो करके जल्दी सीखा, फिर दोबारा कहेंगे छुओ तो नहीं छुएगा, ठीक है ना।
यहाँ देखिए, यानी त्रुटियों से भी इंसान सीखता है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। परिवर्तनशील और प्रगतिशील शिक्षा होनी चाहिए, हमेशा परिवर्तनशील होनी चाहिए, न कि एक पे चीज रट्टा मारो, गलत बात है। हाँ, एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, हाँ, अनवरत और कुछ विस्तृत होना चाहिए धीरे धीरे। हाँ, करा अन्वेषण और खोज विधि, बच्चा खोज विधि द्वारा अधिक सीखता है। हम एक क्वेश्चन लगाते हैं और दूसरा क्वेश्चन देते हैं, खोज के लगाओ जल्दी, वो किताब में एक क्वेश्चन खोजने के चक्कर में कई क्वेश्चन का आंसर पा जाता है, ठीक है। खोज विधि से अच्छा सीखता है। समावेशी शिक्षा, हाँ, बच्चे के प्रति समावेशी शिक्षा होना चाहिए, पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग बात को, ठीक है। और ये देखेंगे शिष्ट की तरफ बढ़ा जाए, रचनावाद और सृजनात्मकता, रचना और सृजनात्मकता भी उसके लिए क्या होता है, और रचना करना, क्रिएटिविटी होना चाहिए। बच्चा डेली बाय डेली कुछ ना कुछ नया क्रिएट करे, ठीक है ना। क्रिएट करने से वो कुछ ना कुछ सीखता करा। विविधता, विविधता, अनेक अनेक प्रकार के चीजों पे वो क्या करता है, खोज करता है और जानता है, समझता है। अनेक प्रकारों को लेकर के उसे अधिगम विविधताओं पे आधारित होनी चाहिए। अलग अलग पैटर्न पे लोगों की चीजों को बताना चाहिए चित्रों के द्वारा और अलग तरीकों से। करा 18 आंतरिक प्रेरणा, और उसके मन में प्रेरणा होनी चाहिए सीखने के लिए। ये सब हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, और जो भी सीटेट के अभ्यर्थी होंगे, मैं आशा करता हूं उनके लिए कुछ ये टैग वर्ड काफी हेल्पफुल होंगे। प्लीज आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब ताकि ऐसे आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।